व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर रियल एस्टेट एजेंट, मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम मल्टीपल सिटीज, 2 सिटी 3 सिटी में हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्या रीज़न है उसका कि बहुत लिमिटेड कंपनीज ही हैं जिन्होंने ग्रो किया मल्टीपल सिटी लेवल पे? देखिए, कोई भी बिज़नेस को स्केल करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले एक बॉक्स बनाइए, उसको परफेक्ट कीजिए और फिर उसके रेप्लिकास बनाते रहिए। बॉक्स मतलब? मतलब बॉक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेबुक कि यार ओके। ये मैंने, फॉर एग्जांपल ये मेरा दिल्ली ऑफिस है, इसको मैंने परफेक्ट बना दिया है, ऑर्ग स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक सिटी हेड होता है, फिर क्लस्टर हेड्स होते हैं, फिर उसको सेंट्रल से लीड्स आती होंगी और फिर वो उसको कन्वर्ट करते होंगे, उनका केपीआईज है, इंसेंटिव्स हैं, रिव्यू है कि ओके। ये एक दुकान अपने आप में बन गई। फॉर एग्जाम्पल केएफसी हम्म। एसओपी ड्रिवन है, एक बनाया और उन्होंने बहुत सारे बना दिए। तो रनिंग अ डोमिनोज चेन रेस्टोरेंट वर्सेज रनिंग एन इटालियन रेस्टोरेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम्म। आई ऑल्सो फील, आई काइंड ऑफ एको योर थॉट कि मुझे भी ये लगता है कि स्टार्टअप्स के अंदर बेस्ट कॉलेजेस के लोग आ रहे हैं, हम्म। एज एन एम्प्लॉय और इवन एज समवन हु आर स्टार्टिंग इट अप। बट रियल एस्टेट जहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे क्यों नहीं द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड से कि यार भाड़ में जाए सब कुछ, majority of the millionaires and the money is in real estate. हम्म। Why do they not enter this space? सो आई थिंक रियल एस्टेट के ऊपर ना आज भी स्टिग्मा लगा हुआ है। हाँ। आज भी लोगों को लगता है कि यार जो पढ़ लिख नहीं पाते ना वही रियल एस्टेट में जाते हैं, हम्म। या लोगों को ऐसा लगता है दैट आज भी मानना है कि यार ये तो गंदा काम है। हम्म। पता नहीं क्यों, बट आज भी लोगों को ऐसे लगता है कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता ना वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। हम्म। तो ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, बट यू विल नॉट फाइंड प्रोफेशनल्स एंटरिंग रियल एस्टेट, हम्म। आज भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, हम्म। बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। आप नहीं सुनोगे कि आईआईटीएंस जो हैं वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, हम्म। स्टार्टअप में चले जाएंगे, हम्म। वो अपना कोई भी बिजनेस खोल लेंगे, बट रियल एस्टेट की तरफ। बट हॉस्पिटैलिटी में भी अगर देखिए, पहले रेस्टोरेंट्स होते थे, बहुत ही फैमिली ओन्ड होते थे, हम्म। किसी का मन करता था तो वो कर लेते, लेकिन अब एक्चुअली लोग बहुत डिफरेंट तरीके से रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कैफ़ेज़ खोल रहे हैं, या उसके अंदर ब्रांड बना रहे हैं, अच्छे या अच्छे फंड रेज हो रहे हैं, स्केल हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ रियल एस्टेट में क्यों नहीं हुई? सो रियल एस्टेट में I ना। mean, stigma could be one thing, या but I'm sure there are some people who, कि यार let it be, money is like the factor, market is huge. या इंडिया में मेरे ख्याल से हैविंग अ होम इज़ अ पर्सनल इमोशन दैट एवरीवन हैज़, अपना घर। उसके बावजूद भी व्हाई डू वी, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू disrespect the current talent, I'm just thinking that why does the average quality of the talent, has it grown as high in real estate as it has grown in other industries? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है इसमें ना कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। हम्म। तो जैसे अगर आप यूएस में जाओ या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओ तो पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तभी आपको एक लाइसेंस मिलता है रियल एस्टेट एजेंट बनने का। बट यहाँ पे इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो एनी बडी कैन एंटर, हम्म। तो एंट्री बैरियर नहीं है, तो फिर यू But नो that is also true for example, let's say someone who wants to open up a restaurant. या He doesn't have to be a chef, या right? Anyone can open. But even then, I see that it's not happening as high हाँ, as it रियल grows, right? एस्टेट हाँ. में नहीं आते लोग एक फर्स्ट और चॉइस। कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आई एम श्योर, टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, राइट? हाँ, रियल एस्टेट के लिए आपको कोई इन्वेस्ट, आपको बस एक फ़ोन चाहिए और आपको एक डेस्क चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, यू कैन हाँ, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। करेक्ट। बट इस इंडस्ट्री मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस किसी की भी नहीं होती कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है। हम्म। मे बी लास्ट चॉइस शायद हो सकती है। तो ये ना मुझे याद है कि पहले क्या, मैं मास्टर्स मार्केटिंग में पढ़ी थी, तो जब मैं पहली बार जॉब करने गया था तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग करेंगे, तो उन्होंने बोला कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, तो मेरे भी पता नहीं क्यों मुंह से निकल गया कि नहीं, मार्केटिंग ही लिखो। क्योंकि वो था, क्योंकि हमें लगता था कि सेल्स इज़ लाइक probably direct sales, right? या But now sales is what earns you, the right on the chair in a boardroom, because you have to sell to make money and profits. तो ये जो स्टिग्मा है रियल एस्टेट एजेंट का, ये दूर इसलिए तो नहीं, मतलब इसका कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है? नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है, मतलब सी एक आईआईटीएन भी अगर आ जाएगा और अगर एक
एमबीए है या एक नॉर्मल 10th पास भी है, हाँ। इसमें कोई एंट्री बैरियर है नहीं. हम्म, So, your IQ or your EQ will not play any part हम्म, in your success in real estate. हम्म, So, majorly hustle ज़्यादा है. हम्म, ठीक है, you have to be a hard worker, you have to be a hustler हम्म, अगर आपको रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होना है. एंड सेल्स में अगर आपको मज़ा आता है या आप नेचुरली टैलेंटेड हो टुवर्ड्स सेल्स, हम्म, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो. मैंने क्या देखा है, आईआईटीएंस ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं. मैंने ये देखा है कि वो लोग ना, दे आर मोर टुवर्ड्स द गीक साइड हम्म, दैन एन आउट गोइंग पर्सन. तो रियल एस्टेट के लिए यू हैव टू बी फ्लैम्बॉयंट, यू हैव टू बी थोड़ा सा शो बिजनेस भी है इसके अंदर, और थोड़ा सा आपको आउट गोइंग होना है, थोड़ा सा आपको बेशरम होना है. हम्म, आप अगर सोचते रह जाओगे कि मैं जाके बात करूं या ना करूं, तब तक तो क्लाइंट किसी और से ले भी लेगा.